पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डिस्कस करूंगा इस्कीमिया को, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को पेशेंट को इमरजेंसी में मैनेज करना पड़ता है और वहाँ पर वो उन लोगों को बहुत सारे पेशेंट इस्कीमिक मिल रहे हैं और वो उनको पिक करने में बहुत सारे लोग जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो रहे हैं, उनको पिक नहीं कर सकते। तो ये जो इन्फेक्शन है आई है, इन्फेक्शन से हमने पहले बात की थी, रेट रिदम एक्सेस हाइपरट्राफी, और आई से इस्कीमिया या इंजरी या इन्फेक्शन, हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर ये है कि बेसिक्स तो बहुत सारी आगे डिटेल से आ जाएंगी, शुरू शुरू में एक दो बातें जो आगे पीछे लिखी हुई हैं वो ये है कि एक तो टी वेव को अपने बड़े गौर से देखना है। तो टी वेव है वो इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए। इन्वर्टेड टी वेव कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होती। एक दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें अब मैं आपको बताऊंगा बाद में, जिसमें हम टी वेव को भूल सकते हैं, अदरवाइज जो है टी वेव जो है वो डिजीज प्रोसेस को शो करती है। अच्छा जी, टिपिकल इस्कीमिया टी वेव इज सिमेट्रिकली इन्वर्टेड। फिर है इंजरी। सब लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर, जहाँ पे पहले हम कम्प्लेक्स की बात करते हैं, पहले पी वेव आती है, फिर पी वेव के बाद क्यू पी से लेकर क्यू आर एस तक का पी आर सेगमेंट है, फिर फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्यू वेव है, फर्स्ट अपवर्ड वेव जो है वो आर है, आर के बाद अगर कोई नीचे को वेव जा रही हो तो वो एस है, और एस के बाद फिर जो पॉजिटिव वेव आती है वो टी है, और एस से लेकर टी तक के एरिया को एस टी सेगमेंट कहते हैं। हमें इस एस टी सेगमेंट से वास्ता है, जब भी ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन होगी, जब भी यहाँ पर ये लाइन, ये जो बेस लाइन है जिस ईसीजी जिस पेपर पे आ रही है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स से पहले का जो लाइन है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स का पोर्शन अगर इस लाइन के अपनी लाइन से डेविएट कर जाता है तो ये स्कीमिया है, ये इन्फेक्शन है। अगर ये एलिवेशन है और अगर ये नीचे चला जाता है तो भी ये स्कीमिया है और इन्फेक्शन है। टाइम्स आप मुख्तलिफ ईसीजी की लीड में इसको आप इंटरप्रेट करेंगे। तो ये जो एस टी एलिवेशन है जिसने अभी ये दिखाया, अब अगर आप स्मॉलेस्ट लाइंस को कवर करें तो 1 2 3 4 है, 4 मिलीमीटर की हाइट है, और हमारे लिए हमारी बुक्स कहती हैं, और कि कुछ बुक्स में है कि 1 मिलीमीटर तक, और कुछ अथॉरिटीज़ कहती हैं कि 1 मिलीमीटर से हाफ भी अगर हो और एलिवेशन हो तो आप उसको कंसिडर करेंगे, वो उसको भूलना नहीं, उसको छोड़ना नहीं। फिर एक चीज़ है पेरिकार्डाइटिस। अच्छा, पेरिकार्डाइटिस पे मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पिक्चर शेयर कर दूंगा, उसमें आपको मैं पेरिकार्डाइटिस की ईसीजी की अच्छी सी पिक्चर है मेरे पास, कल परसों एक पेशेंट आया, ये पिक्चर जो है वो थोड़ा सा पेरिकार्डाइटिस वाली नहीं है। फिर है एसटी डिप्रेशन, जहाँ पे हमने कहा था एसटी एलिवेशन तो इन्फॉक्शन है पक्का पक्का, उसी तरह एसटी डिप्रेशन जो है वो भी इन्फॉक्शन है, और इसके लिए वर्ड बोलते हैं सब एंडोकार्डियल इन्फॉक्शन। यानी कि पूरी की पूरी जो मायोकार्डियम की जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है, एंडोकार्डियम है, वो थारोली पूरी उसकी थ्रू दी इंटायर जो उसकी बॉडी है उसके अंदर इन्फॉक्शन नहीं हुआ, सब एंडोकार्डियल है। अभी इस्कीमिया चल रहा है, थोड़ा टिश्यू डैमेज हुआ, थोड़ा टिश्यू प्रोफ्यूज है, अगर आप उसको सर्वाइव करवा लें, बचा लें, हेल्प कर लें, हेपरिन दे दें, उसका क्लॉट ब्रेक कर लें, उसको आप उसके इस्कीमिया को रिवर्ट कर लें, आप उसकी ब्लॉकेज को रोक लें, तो आप पेशेंट के मायोकार्डियम को परमानेंट डेथ से बचा सकते हैं। अच्छा, एसटी डिप्रेशन एमआई के अलावा, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई के अलावा पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट के अंदर भी आता है। जब आप किसी को ईटीटी कराते हैं, किसी पेशेंट को जब आप उसको भगाते हैं, जब आप उसको फोर्स से किसी जगह पे एक्सर्शन कराते हैं, जब आप उसको किस तरह की स्ट्रेन देते हैं, जब उस पेशेंट के इस्कीमिक वेसल्स को थोड़ा सा लोड पड़ता है, उसके मायोकार्डियम को ब्लड चाहिए होता है और वेसल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती इनफ ब्लड, तो उस पेशेंट की ईसीजी के ऊपर ये चेंजेस आती हैं, क्योंकि उसको इंजाइना हो रहा होता है, उसको पेन हो रही होती है उसके अंदर, आप उसको इस्कीमिया इंड्यूस कर रहे हैं तो उसका एसटी डिप्रेस करते हैं। ईटीटी पर एसटी डिप्रेशन पॉजिटिव साइंस हैं, और लाइक एवरी पॉजिटिव इज पॉजिटिव थिंग इज पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट इज नॉट ए पॉजिटिव थिंग। पॉजिटिव ईटीटी का मतलब है कि उसके अंदर बीमारी है। फिर इसी तरह डिजिटलिस का साइड इफेक्ट में भी एसटी डिप्रेशन आते हैं, वो भी हम इसी चीज़ पे देखेंगे। तो सब एंडोकार्डियल इन्फॉक्शन या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में एसटी डिप्रेशन होते हैं, और यूजुअली फ्लैट एसटी डिप्रेशन होते हैं। कुछ पेशेंट में आपको डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन भी इस्कीमिक में मिलेंगे, लेकिन फ्लैट एसटी डिप्रेशन यूजुअली जो हैं वो आमतौर पर 99% इस्कीमिया ही होता है। फिर आ गया एमआई के बाद की कंडीशन।
अब एक पेशेंट ने एमआई डेवलप कर लिया तो अब उसके अंदर क्यू वेव्स बन गई हैं। तो क्यू वेव्स जो है वो साइन है निक्रोसिस का, यानी उस पेशेंट को किसी स्टेज पे लाइफ के अंदर एमआई हुआ और उसका मायोकार्डियम लॉस हो गया, उसका जाया हो गया, डेड हो गया, निक्रोस्ड हो गया, और वो टिश्यू निक्रोज टिश्यू जिसके अंदर से मसल नहीं है, मायोकार्डियम नहीं है, जिसमें इम्पल्स नहीं जाती, जिसमें करंट की वेव नहीं जाती, जो डीपोलराइज नहीं करता, वो प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्शन में हिस्सा नहीं लेता, जो मर चुका है जो टिश्यू वो डेड है, निक्रोज्ड है, तो वहां पर ये क्यू वेव बनती है। फिर है इनसिग्निफिकेंट क्यू वेव। छोटी छोटी क्यू वेव जो हैं वो जो लेस देन 1/3 द लेंथ ऑफ क्यूरस कॉम्प्लेक्स है वो इनसिग्निफिकेंट है। और ये क्यू वेव जो है ये आप डिटेल में पढ़ोगे तो बंडल ब्रांच की जो अपनी इसकी डीपोलराइजेशन है या रिपोलराइजेशन है उससे हो रही होती है, तो उसको हम नहीं कंसिडर करते। ये छोटा सा निक है, दिस क्यू वेव इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्यू वेव वो इंपॉर्टेंट है जो क्यूरस कॉम्प्लेक्स का हाइट का पूरे का 1/3 है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये अब इसने खाने बना दिए हैं, 1 2 3 खानों में उसने एक हिस्से में 1/3 में क्यूआरएस क्यू वेव शो कर दी है। तो अब ये जो क्यूआरएस है और ये जो क्यू वेव है वो इस कॉम्प्लेक्स का ये सिग्निफिकेंट क्यू वेव है। अच्छा जी, फिर है इन्फॉक्शन। अच्छा जी, एसटी एलिवेशन। अब ये आप अक्सर लोगों को पता है और जिनको नहीं पता तो खैर है, कोई बात नहीं, उनका कोई कसूर नहीं। अब वो देखने सीख लें, जान लें, मालूम कर लें, याद रख लें, दिमाग में बिठा लें। ये एसटी एलिवेशन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पोर्शन क्यू वेव क्यूआरएस वेव से आगे का और टी वेव दरमियान तक का जो पोर्शन है, जब वो अपनी बेस लाइन से ऊपर उठ जाता है विद कन्वेक्सिटी अपवर्ड्स लाइक दिस, और उसकी लीड्स को आप देख लें कि वो कौन सी लीड में है, V1 से लेकर V4 तक जो चेस्ट पे लगाई जाती हैं, तो ये एंट्रोसेप्टल रीजन है और ये जो है वो इंटीरियर इन्फॉक्शन शो करता है, एलिवेशन। और क्यूज को उसने आपके लिए मार्क कर दिया कि ये जो क्यू है ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स हैं, ये डेफिनेट क्यू वेव्स हैं, ये क्लियर क्यू वेव्स हैं, और ये स्कीमिक और नेक्रोस्ड एरिया है। इस टिश्यू को, इस हिस्से को, इस बंदे को इंटीरियर इन्फॉक्शन हो चुका है और क्यूज बन गई हैं और एसटी एलिवेशन की फेज में वो पेशेंट आपके सामने है। फिर एक पेशेंट है लेटरल इन्फॉक्शन। वन और एवीएल के हमने पहले बात की थी, पढ़ा था, ये लेटरल लीड्स हैं जिसमें क्यूआरएस वेव है, कम्प्लेक्स में क्यू वेव है। तो ये जो है ये डेफिनेट क्यू वेव है, 1/3 1/4 के अराउंड है, और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रही है कि इस पेशेंट को 1 और एवीएल के लेटरल पोर्शन के अंदर प्रीवियसली इन्फॉक्शन हो चुका है। इसी तरह इन्फीरियर वाल की बात करेंगे तो 2, 3 और एवीएफ में तीनों में कंटिन्यूअस लीड्स हैं, इन तीनों में आपको क्यू वेव्स मिल रही हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट शो कर रहा है, इसका इंप्रेशन है कि ये इन्फीरियर वाल का ओल्ड इन्फॉक्शन हो चुका है। फिर है एक्यूट एंटीरियर इन्फॉक्शन में जब भी किसी पेशेंट के अंदर एसटी की एलिवेशन होगी बेस लाइन से, तो ये एंटीरियर एक्यूट इन्फॉक्शन है। अच्छा, वीट 1 और 2 की एक और इम्पोर्टेंट बात आप एग्जांपल्स के थोड़ा सा देख लें और अपनी प्रैक्टिस से सीख लें। जब हम पोस्टीरियर वाल को पिक करते हैं तो हम लीड 1 या लीड 2 को इन्वर्ट करते हैं, उसको पेपर को उल्टा करके देखते हैं या उसकी पेपर को बैक साइड से देखते हैं, तो वो हमारे पोस्टीरियर वाल इन्फॉक्शन को शो कर रहा होता है। इसकी मैं इमेजेस शो करूँगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये पोस्टीरियर वाल है, ये पेपर हमारे सामने पड़ा होता है जिसमें एसटी डिप्रेस कर रहे होते हैं, और ये एसटी डिप्रेशन V1 और V2 को जब हम इसको पेपर को उल्टा करते हैं जैसे ये है, तो वो हमारा एलिवेशन की तरफ शो कर रहा होता है। यानी यहाँ पर एसटी डिप्रेशन, जब हम इसका मिरर इमेज लेते हैं, जब हम इस पेपर को उल्टा पकड़ के देखते हैं, इन्वर्ट करके देखते हैं, तो वहाँ पे ये जो डिप्रेशन हैं वो उस कंडीशन में ऊपर चली जाती हैं और वो डिप्रेशन एलिवेशन बन जाती है, तो ये पोस्टीरियर